जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ एक बार यस टाइप कर दीजिए। सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जल्दी जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। संगत जी, जय गुरु जी। जो भी ऑनलाइन है और मुझको सुन सकते हैं, प्लीज़ एक बार यस टाइप कर दीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि आई एम कनेक्टिंग विद दैट ब्लूटूथ स्पीकर। तो प्लीज़ यस और नो टाइप कर दीजिए। आवाज़ अगर ठीक आ रही है प्लीज़ टाइप यस। किरण ढीगरा आंटी, जय गुरु जी। आपको आवाज़ आ रही है? एक बार यस टाइप कर दो। रमन आंटी, जय गुरु जी। ओके, आवाज़ आ रही है तो शुक्राना गुरु जी महाराज का। और ओके जी, तो आवाज़ क्लियर है तो हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम मंत्र जाप से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे तब तक संगत और जुड़ जाएगी। तो मंत्र जाप शुरू करेंगे और अपने मन में, जो भी लोग देख रहे हैं वो अपने मन में मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। बहुत बहुत शुक्राना जो उन्होंने सेवा बख्शी है। और गुरु जी, आपसे यही विनती है कि आप अपनी सेवा में रखिए, अपने चरणों में रखिए। तो संगत जी, क्योंकि हर दिन ही सत्संग है, हर दिन ही गुरु जी महाराज ने ब्लेस किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुरु जी हमारे पास है, ऑल द टाइम हमारे साथ रहते हैं और हमारे अंग संग रहते हैं। और पता नहीं हमें कितनी प्रॉब्लम से बचाते हैं गुरु जी महाराज, ये हमें नहीं पता चलता उस टाइम, ये हमें बाद में पता चलता है कि गुरु जी ने हमें कितनी चीज़ों से बचाया है, कितनी चीज़ों से गुरु जी ने प्रोटेक्ट किया है हमें। तो आज जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, या यूँ कह लीजिए कि गुरु जी जो करवा रहे हैं, बुलवा रहे हैं, गुरु जी आपने ही बुलवाना है, जो बुलवाना है। तो ये सत्संग इसी से कनेक्टेड है कि जो हम अभी बात कर रहे थे कि कैसे गुरु जी महाराज हमें प्रोटेक्ट करते हैं, नेगेटिविटी से बचाते हैं, बुरी चीज़ों से बचाते हैं। और जहाँ हमें पता भी नहीं होता कि हमारा कोई बुरा सोच रहा है करने के लिए या बुरा करना चाह रहा है या कुछ भी है, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, नेगेटिविटी हो या कुछ भी हो, तो गुरु जी महाराज हमें वहाँ पे भी ब्लेस कर रहे होते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। तो ये जो सत्संग है बड़ा ही प्यारा अद्भुत सत्संग है, मैं कहूँगी यस, इट्स लाइक ये गुरु जी की महिमा है, गुरु जी को पता है। तो संगत जी, ये हमें नहीं पता होता कि हम गुरु जी से कब से जुड़े हैं, ये गुरु जी को पता है। लेकिन बस मुझे इतना ज़रूर एहसास होता है कि ये सबसे अनमोल रिश्ता होता है, इससे ऊपर कोई रिश्ता नहीं है। भक्त और भगवान का जो एक रिश्ता होता है ना, उससे पवित्र और उससे ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम परमात्मा से कब से जुड़े हैं। ये परमात्मा को पता है कि हमारा कितने जन्मों का रिश्ता है। पर एहसास ज़रूर होता है, गुरुजी एहसास ज़रूर दिलवाते हैं कि हाँ, वो कैसे दिलवाते हैं, इतना प्यार दे के, इतना प्यार देते हैं गुरुजी
इतना हमें प्रोटेक्ट करते हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि मेरा और तुम्हारा अटूट बंधन है, जो अटूट विश्वास पे बना हुआ है। श्याम अंकल जय गुरु जी। तो ये जो अद्भुत सा सत्संग है वो इसी से कनेक्टेड है। सुनीता आंटी जय गुरु जी कि गुरु जी महाराज अपनी संगत को कैसे बचाते हैं, कैसे गुरु जी उनको कहते हैं ना काल के मुंह से भी निकाल के ले आते हैं, कैसे नेगेटिविटी से बचाते हैं, कैसे अनदेखी जो कई बार हमें नहीं पता चल रहा होता लेकिन हमें कुछ महसूस हो रहा होता है कि लाइफ में कुछ तो है, कुछ तो गलत चल रहा है, कुछ तो हो रहा है और हम परेशान हो रहे होते हैं, हम बहुत निराश हो रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं, बेवजह ही एक के बाद एक कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती है, हमें कुछ लग रहा होता है। लेकिन क्योंकि गुरुजी महाराज की कृपा हम पर है, क्योंकि गुरुजी महाराज का हाथ हमारे सर पर होता है, तो गुरुजी की दूरदृष्टि है। गुरुजी ही सिर्फ देख पाते हैं वो चीज़ें जो हम नहीं देख पाते आउटर वर्ल्ड में, ठीक है, जो चल रही होती हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या किस नेगेटिविटी के साथ वो हमारी तरफ आ रहा है या क्या करना चाह रहा है हमारी लाइफ में, ये सारी चीजें। तो आज यही है, इस चीज से जुड़ा हुआ है संगत जी। आज से दो तीन दिन पहले की बात है। मैं बाहर अपने कुछ भी कह लीजिए, जहाँ पौधे बने होते हैं, क्यारियां बनी होती हैं, वहां पे चींटियां हैं, कुछ चींटियों का झुंड था। तो मैंने वैसे ही यूं ही मन में आया कि चींटियों को दाना डाल देती हूँ, कुछ मन कर रहा था। मैंने भी कहीं सुना था कि हमें कोई भी जो पंछी है या कोई जीव है ना, तो कुछ ना कुछ उनको डालना चाहिए। बहुत मेहनत करते हैं, चींटियां भी बहुत मेहनत करती हैं, तो हमें कुछ दाना जरूर डालना चाहिए। कविता आंटी जय गुरु जी। तो संगत जी मैं वहाँ पे चींटियों को ऐसे जैसे चावल और चीनी, ये मंडे के दिन की बात है, सोमवार अभी जो निकला है सोमवार, तो ये सोमवार के दिन की बात है और मैं वो चींटियों को कुछ उनका भोजन डाल रही थी और अचानक से मेरे सिर के ऊपर एक ब्लैक कलर की इतनी बड़ी बटरफ्लाई घूमने लग गई, वहीं पे घूमने लग गई। और ये जो बटरफ्लाई है संगत जी, ये आज से 4 महीने पहले मुझे मेरी मदर को बहुत दिखती होती थी और वो हमें रोज बुलाते थे कि देखो गुरुजी आए हैं, दर्शन करो। और गुरुजी का मैसेज भी आता था कि मैं तुमको बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दे रहा हूँ। और वो मम्मी को एक दिन नहीं दिखते थे ना, तो मम्मी बोलते थे कि गुरुजी आज आपने दर्शन नहीं दिए, तो वो बटरफ्लाई आ जाती थी। दैट मीन्स वो गुरुजी ही हैं और गुरुजी दर्शन देते थे। तो उस दिन क्या हुआ, 4 महीने हो गए, वो बटरफ्लाई कभी नहीं दिखी, लेकिन सोमवार के दिन उस दिन इतनी बड़ी वो ब्लैक बटरफ्लाई जो थी वो मेरे सिर के आसपास घूमने लग गई जब मैं चींटियों को वो कुछ खाना दे रही थी। और मैं बहुत खुश हो गई और मैं जोर जोर से बोलने लगी, मम्मा जल्दी आओ, गुरुजी आए हैं। मेरे मुंह से यही निकला संगत जी, और कुछ निकला ही नहीं कि बटरफ्लाई आई है या क्या आया है, बस सीधा मुंह से ये निकला कि मम्मा जल्दी आओ, गुरुजी आए हैं, मम्मा जल्दी आओ, गुरुजी आए हैं। ऐसे मैं बोलने लगी तो मेरी बेटी भाग के आई, तो मम्मा मैंने कहा देखो बटरफ्लाई है, वही वाली ब्लैक वाली, नानी को बुलाओ, क्योंकि मेरी मदर बहुत कनेक्टेड होती है। तो वो कह रही है कि मम्मी अंदर से बिल्कुल भाग के आए। और मैंने कहा देखो, मैं कहा गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, आज कितने दिनों बाद आए हैं। और सोमवार का दिन था संगत जी, इतनी मोटी बटरफ्लाई वो वहीं घूमने लग गई, वहीं घूमने लग गई। अब वो घूमती रही, काफ़ी देर तक वो घूमती रही और हम बहुत खुश हो गए। हमारी जो हाउस मेड है वो भी बहुत खुश हुई, वो भी गुरुजी को मानती है हमारे साथ। अभी कुछ दिन पहले गुरुजी ने उसको दर्शन के लिए बुलाया, यहीं पे मंदिर जो लुधियाना पे मंदिर है, तो वो हमारे साथ गुरुजी ने बुलाया। देखिए, तो वो भी खड़ी हो गई, वो भी बिलीव करती है, तो वो भी बड़ी खुश हो रही है कि गुरुजी आए हैं काले चोले में। तो वो भी मानती है, उसको भी पता है कि इतने दिन से नहीं दिखी थी, आज कितने महीने हो गए। तो बिल्कुल नहीं पता, एहसास ही नहीं हो रहा कहाँ से आ गई। मेरे ब्रदर की वेडिंग से पहले हमें वो दिखी थी, उसके बाद नहीं दिखी। नीलम आंटी जय गुरु जी। तो वो जो बटरफ्लाई थी संगत जी, इतनी मोटी ब्लैक कलर की, वो घूमने लगे, हम सब देख के बहुत खुश होने लगे कि वाह बटरफ्लाई दिख रही है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना, मतलब ऐसे लग रहा था कि गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। अब कुछ देर बाद संगत जी वो जो बटरफ्लाई थी वो किसी हम जो एक पेड़ है और जिसपे पीले से फूल लगते हैं, वो उसके ऊपर जाके बैठ गई, बिल्कुल फैल के ऐसे पूरे अपने पंख फैला के, और वो वहां बैठ गई। ये सोमवार की बात है।
अब वो बटरफ्लाई बैठी बैठी बैठी, हम देखते रहे उसको। हम कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ी निकाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम उस बटरफ्लाई को देख रहे हैं। सुबह हो गई, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, वो बटरफ्लाई वहीं बैठी हुई है। अगला दिन मंगलवार का आ गया, मंगलवार को भी वो बटरफ्लाई वहीं बैठी हुई है। वो बैठी हुई है, बैठी हुई है। जय गुरु जी नीलम आंटी, जय गुरु जी। तो वो बटरफ्लाई संगत जी वहीं बैठी हुई है, बैठी हुई पेड़ के ऊपर। और शुक्राना नीलम आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच जो इतनी प्यारी संगत से कनेक्ट करवाया, बहुत बहुत शुक्राना। और आप हमेशा ब्लेसिंग्स देते हो और बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि गुरु जी खुद ब्लेस कर रहे हैं। तो वो पेड़ पे वहीं बैठी रही संगत जी। सोमवार का दिन निकल गया, रात हो गई, अगला दिन आ गया, मंगलवार का दिन आ गया। मंगलवार के दिन संगत जी वो बटरफ्लाई अभी भी वहीं थी, वहीं थी, वहीं थी। फिर हमने देखा तो मैंने गाड़ी निकाली। सुबह जब मैं उठी, अपनी डॉटर को छोड़ने जा रही थी, मंगलवार को उसका एग्जाम था और मैं उसको छोड़ने जा रही थी, और मैंने अपनी मदर को फिर आवाज़ मारी। मैंने कहा ये बटरफ्लाई तो अभी भी यहीं पे है गुरुजी, अभी भी यहीं पे है। और संगत जी आप मानेंगे कि वो मतलब मैं उसको पेड़ पे देख रही थी, लेकिन वो नीचे आ गई ज़मीन पे। मतलब पेड़ से उतरकर वो नीचे ज़मीन पे बैठी हुई थी, पूरे ऐसे पर को फैला के। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पा रही, मैंने वो रिकॉर्ड भी किया है। मैं दूसरा फ़ोन लाना भूल गई, उसमें फ़ोटो भी है, कोई बात नहीं, तो मैं खुद गुरुजी बुलवाएंगे अपने आप। तो वो जो पेड़ से उतर कर वो बटरफ्लाई नीचे ऐसे आके बैठ गई। मेरा अचानक से, मैंने कहा कहाँ गई बटरफ्लाई, तो देखा नीचे बैठी हुई है। कुछ 7:30-8 बजे का सुबह टाइम होगा। तो वो बटरफ्लाई ऐसे पूरी एकदम बैठी हुई। उस दिन ठंडा मौसम था, हवा बहुत सर्द हो रही थी। मंगलवार के दिन, कल की बात है, तो बहुत सर्द हो रहा था मौसम। तो अब क्या हुआ कि संजय जी वो बटरफ्लाई ऐसे लग रहा था जैसे ठुठर रही है ठंड से। लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि बटरफ्लाई के पास, क्योंकि जब पहले वो जो बटरफ्लाई इतना उड़ रही है, इतना चहक रही है, इतना घूम रही है, वही बटरफ्लाई ब्लैक कलर वाली, ऐसे लग रहा था गुरुजी साक्षात ब्लैक चोले में आए हुए हैं। वो जाके नीचे बैठ गई और वो ऐसे लग रहा था कि वो कांप रही है, पता नहीं उसको क्या हो रहा है। मैं काफ़ी देर तक देखती रही, मैं अपनी डॉटर को छोड़ के आ गई। फिर मैंने वो वीडियो भी बनाई कि मैं देखना चाहती थी कि वो एग्जैक्टली कर क्या रही है। और जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगी संगत जी, वो ऐसे लगा कि जैसे वो फेंट हो गई है, एकदम से ऐसे गिर गई बटरफ्लाई। वो ऐसे गिर गई, मतलब है ना, ऐसे बैठी हुई थी और ऐसे गिर गई। मैंने उसी टाइम वीडियो पॉज कर दिया और मैंने मन में मंत्र जाप करते हुए बोला, गुरुजी मुझे पता है कि कोई कष्ट है और मुझे लग रहा है कि यस ये प्रॉब्लम है। 2 दिन से मुझे ये महसूस हो रहा है और आप आए हुए हो, और वो बटरफ्लाई की जो हालत थी वो मुझसे देखी नहीं जा रही थी, वो गिर गई। अब बहुत ठंड लग रही थी, मुझे लगा कि, लेकिन बटरफ्लाई यूजुअली क्या होती है कि आप उसके पास भी जाओ वो उड़ जाती है, टच करना तो दूर की बात है, वो उड़ जाती है, वो इतनी देर टिक नहीं सकती है। लेकिन मंडे से लेके कल ट्यूसडे सुबह 8 बजे तक वो वहीं बैठी रही। फिर हमारे सामने वाले हैं, उनका बेटा था, वो अपनी डॉग को घुमा रहा था, तो उसने बोला दीदी आप इसको पिक करो और इसको फूल पे बिठाओ, इसको फूल से इसको एनर्जी मिलेगी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं टच करते हुए बहुत डर लग रहा था मुझे, लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा कोई बात नहीं, उसने उठाया उसको बटरफ्लाई को और फूल पे बिठा दिया। संगत जी वो फूल पे, उस गेंदे के फूल पे वो फिर पूरा दिन ट्यूसडे को भी रात तक हमने कितने चक्कर लगाए होंगे, अंदर बार, पर वो वहीं थी। अंधेरा हो गया, रात हो गई, 10 बज गए, 11 बज गए, हम वही देख रहे थे कि वो बटरफ्लाई अभी भी वहीं पर है। ये कल की बात है, सोमवार का दिन हो गया, मंगलवार का दिन बीत गया, वो उस फूल के ऊपर ही बैठी रही और ऐसे लग रहा था कि वो धीरे धीरे बस अपने अंतिम श्वास ले रही है। तो मेरे मन में ये आया कि मम्मा ये बटरफ्लाई कोई नॉर्मल बटरफ्लाई नहीं है और ये अपनी आखिरी सांसें ले रही है, ज़रूर कुछ गलत है, कुछ जो गुरुजी हमें दर्शाना चाह रहे हैं। और मेरे को रोना भी आ रहा था और मेरे को बहुत दुख लग रहा था उसको देख के। वो बहुत धीरे धीरे अपने पर खोल रही थी और उससे हिला नहीं जा रहा था। हमने उसको बहुत बार टच किया, ऐसे आशीर्वाद गुरुजी का लेते हुए कि गुरुजी ये आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं। और मुझे फील हो रहा था कि मंडे एंड ट्यूसडे कोई बहुत हैवी एनर्जी थी जो गुरुजी महाराज सामने हमें दिखा रहे थे। तो हमें सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहिए और शुक्राना करना चाहिए गुरुजी महाराज का, जो हमें पता नहीं कितने कष्टों से बचाते हैं। तो फिर कल की बात है संगत जी, वो ट्यूसडे के दिन वो जो
एक और इससे सत्संग रिलेटेड है, लेकिन वो मैं बाद में शेयर करूंगी जब गुरु जी की आज्ञा होगी। तो संजय जी, आपको आई होप आवाज आ रही है, कट नहीं हो रही है, तो प्लीज यस टाइप कर दीजिए, आवाज क्लियर आ रही है ना। तो क्या हुआ संगत जी कि वो जो बटरफ्लाई थी वो उसी फूल के ऊपर बैठी रही बैठी रही बैठी रही, और बहुत धीरे धीरे वो सांस ले रही थी। वो ऐसे लग रहा था बिल्कुल हेल्पलेस है, ऐसे लग रहा था बिल्कुल, थैंक यू कविता आंटी। तो वो ऐसे लग रहा था कि अपनी आखिरी सांसें ले रही है, बहुत बस ऐसे बैठी हुई थी, बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर हमने बहुत चक्कर काटे रात तक, लेकिन वो वहाँ भी वहीं थी। अब आज बुधवार का दिन आ गया, तीसरा दिन था ये। आज जब हम सुबह उठे, मैं फिर भाग के गई, मैंने कहा मम्मा बटरफ्लाई बैठी है, आज भी बैठी हुई है, बैठी हुई है। उसके बाद हमने एक दो चक्कर काटे, मम्मी भी बार बार जा रहे थे, मैं भी जा रही थी, क्योंकि उस बटरफ्लाई के साथ हमें बहुत कनेक्टेड फील हो रहा था, क्योंकि हम मतलब मम्मी ये मान रहे थे कि हाँ, कि वो गुरुजी का ही रूप है, ऑब्वियसली वो गुरुजी का ही रूप है। गुरुजी हमें ऐसे ही अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। और गुरुजी के कुछ मैसेजेस भी आ रहे थे काफ़ी टाइम से कि बहुत नेगेटिविटी है, और मैं कोई बहुत बड़ी बला आई है। मैसेज आ रहा था बार बार कि कोई बहुत बड़ी बला आई थी जो तेरे गुरु ने टाल दी। मम्मी को भी आया, मेरे को भी वो मैसेज आया, मेरे भाई को भी, उसने भी रीड किया। फिर उसके बाद हम अपना काम वाम करने लग गए, और 12 बजे के करीब जब मेरी मम्मी बाहर गए तो उसके बाद उन्होंने देखा कि वो बटरफ्लाई नीचे गिरी हुई है, और मतलब वो ख़त्म हो चुकी है और वो नीचे गिरी हुई थी। और मुझे वही लग रहा था कि क्योंकि हमने कभी ऐसे देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा कि एक बटरफ्लाई जो आके बैठी हुई है इतने टाइम से, और वो पता नहीं उसके पता नहीं गुरुजी किस रूप में वो दर्शा रहे हैं कि मतलब उसने इतना कष्ट झेला और अपने ऊपर लिया, और फिर वो गिर गई उसके बाद, और वहाँ पे मतलब बस ऐसे पड़ी हुई थी। तो मम्मी ने मुझे आवाज़ मारी कि नेहा, कि वो जो बटरफ्लाई है वो ख़त्म हो गई है। तो हम भाग के गए तो वो नीचे गिरी पड़ी थी, वो फूल पे नहीं थी, वो नीचे गिरी पड़ी थी, मर चुकी थी वो। तो हमें बहुत दुख हुआ देखकर, लेकिन फिर हम गुरुजी के सामने गए और फिर गुरुजी को माथा टेका और गुरुजी से यही बोला कि गुरुजी, हमें नहीं पता कि आप क्या दर्शाना चाह रहे हो, हमें नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट ज़रूर था जो उस बटरफ्लाई के रूप में आपने अपने ऊपर लिया है, और गुरुजी ने हमें ये दिखाया। तो ये हम सब में से बहुतों के लिए आंसर हो सकता है, ठीक है, चाहे हम अभी बिलीव ना करें, लेकिन ये फैक्ट है संगत जी, ये बिलीव की करना होगा हमको कि गुरुजी महाराज ऑल द टाइम आते हैं, और अगर हमें गुरुजी का बार बार कोई मैसेज दिख रहा है तो उसमें कोई ना कोई ज़रूर कारण है, उसमें कोई ना कोई ज़रूर गुरुजी का ही मैसेज है। तो जब वो मैसेज आया ना कि वो बटरफ्लाई अब नहीं रही है, मैंने देखा तो मतलब मेरा जो दिल था वो बहुत ज़्यादा ऐसे टूट सा गया देखकर उसको, और मेरा मूड बहुत वो हुआ, और मुझे थोड़ा रोना भी आया कि गुरुजी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं पहली बार ये सब देख रही हूँ कि कोई बटरफ्लाई जो इतनी चहक रही है, इतनी इतना प्यार से घूम रही है, आज वो गिरी पड़ी है, और कैसे 2-3 दिन तक वो हमारे बिल्कुल घर के बाहर हमारी क्यारी में, पौधे में वो वहीं बैठी रही जहाँ फूल लगे हुए हैं, और उस दिन वो चहकती हुई आई थी, और फिर वो उसके बाद वो वहीं गिरी हुई मिली। लेकिन ये उसमें गुरुजी का ही कुछ होगा ज़रूर, वो जानते हैं, वो जानी जान है, और पता नहीं कैसे कैसे वो संगत को प्रोटेक्ट करते हैं, सारी संगत को गुरुजी प्रोटेक्ट करते हैं। और आज यानी कि सोमवार से लेके वो बुधवार तक यहाँ बैठी रही, और फिर 12 बजे के बाद 12:30-1 बजे आती है, टाइम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, क्योंकि सुबह से तो जब हम देख रहे थे तो वो वहीं थी, लेकिन जब 12:30-1 बजे तो वो ख़त्म हो गई। तो लेकिन बस मैं अपने मन से यही बोलूँगी कि गुरुजी, हमें पता है, ये तो नहीं पता कि कौन सा कष्ट है, क्या है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि गुरुजी आप हमें ऑल द टाइम सेव कर रहे हो, हमें ऑल द टाइम प्रोटेक्ट कर रहे हो। और अभी कुछ दिन पहले मैंने भी ये सत्संग सुना था, एक आंटी उसमें बोल रहे थे कि गुरुजी ने उनको बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, और फिर वो बटरफ्लाई मर गई, तो ऐसे मतलब वो भी ख़त्म हो गई थी। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वो सुना था, तो वो आंटी कह रहे थे कि मुझे बड़ा वहम आया कि ये क्या हो गया, लेकिन फिर उसके बाद पता चला कि गुरुजी कैसे अपनी संगत के कष्ट काटते हैं, और कैसे, और
मतलब क्योंकि मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा, तो मैं बिलीव इन द सेंस कि मैं उस चीज़ को ना सोच नहीं पा रही थी कि कैसे है, कि कैसे हो गया है ना। तो इट इज़ लाइक यस, इट इज़ अ डिवाइन सत्संग इंडीड, इट्स अ ब्लेस्ड सत्संग कि मेरे से वेट नहीं हो रहा था कि मैं अपने गुरुजी महाराज का कैसे हम गुणगान कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते, हम बोल ही नहीं सकते। और हमारे जो गुरुजी है वो हमें इतना प्रोटेक्ट करते हैं, हम इतना गार्ड करते हैं। और ये जो 2 दिन थे वो इतने हैवी रहे हैं कई मायनों में। और क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि यस, इट वाज समथिंग वेरी हैवी, और कुछ चल रहा है जो हम, कुछ बाहरी दुनिया में चल रहा है जो हमें शायद महसूस नहीं हो, हमें महसूस तो हो रहा है लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं कि ये है। लेकिन गुरुजी को पता होता है, गुरुजी नोज इट वेल। और मैं गुरुजी से क्षमा मांगूंगी, और गुरुजी से मैं यही कहूँगी कि गुरुजी, हम तो कुछ नहीं बोल सकते, हम कुछ नहीं कह सकते आपको, बस शुक्राना ही कर सकते हैं कि अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जब मैंने वो ये चीज़ जब आप अपनी आंखों के सामने देखते हो ना होती हुई, तो और ज़्यादा आपका जो ट्रस्ट होता है वो गुरुजी में और जुड़ जाता है, और ज़्यादा आपका जो जो बॉन्ड है वो होना भी चाहिए स्ट्रॉन्ग। क्योंकि हमारे जो गुरुजी है वो पता नहीं कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हमारे पता नहीं कितने अनगिनत जो कष्ट हैं गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं। और पता नहीं कितनी नेगेटिविटी से, कितने ब्लैक मैजिक से, कितने पता नहीं कितनी चीज़ों से हमें गुरुजी प्रोटेक्ट करते हैं। और ये उसका बिल्कुल कहते हैं ना, साक्षात एक एग्जाम्पल है कि गुरुजी ने सामने सब कुछ दिखाया, देखो। और वो कैसे संगत जी, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। वो बटरफ्लाई थी, टोटल ब्लैक। मैंने ब्लैक बटरफ्लाई भी बहुत कम देखी है, रेयर। मैंने बचपन से, हम इतने बड़े हो गए, लेकिन जो ब्लैक कलर की बटरफ्लाई होती है बड़ी रेयर दिखाई देती है और कम दिखाई देती है। और साथ में उसके ब्लैक एंड वाइट, पूरी ब्लैक थी, और उसके जो आउटर जो विंग्स थे वो सारे वाइट स्पॉट्स बने हुए थे, बहुत ही सुंदर। और वो 2 दिन कैसे वो वहीं टिकी रही, कैसे वो वहां पे, इतना ठंड का भी मौसम था और सब कुछ था, वो वहीं टिकी रही, वो वहीं टिकी रही। कितनी कोमल होती है, कितनी नाजुक होती है बटरफ्लाई। और वो जो देखिए वो कैसे मतलब वहाँ पे रही, उस फूल पे ही चिपकी रही, और कैसे धीरे 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 वो श्वास चल रहे थे उसके, वो हम देख पा रहे थे। क्योंकि हवा का एक झोंका आ रहा था तो वो गिर रही थी, हवा का एक झोंका आ रहा था तो वो गिर रही थी। और ऐसे लग रहा था कि गुरुजी पता नहीं कितने कष्ट सहन कर रहे हैं, और हर झोंके के साथ वो गिर रही थी। मैंने वीडियो भी बनाई थी, और अभी भी है मेरे पास, और फोटोज भी हैं। तो वो ऐसे ऐसे गिर रही थी संगत जी, वो जो बटरफ्लाई थी। और हम बार बार उसको हाथ लगा के, पहले तो मैं हाथ नहीं लगा रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि नहीं, हमें टच नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं गया, तो हमने उसको बहुत बार टच किया, और बहुत बार हमने उसको सहलाने की कोशिश की कि शायद वो ठीक हो जाए, और शायद, लेकिन वो बस उसके वो जो 2 दिन थे ना, वो बस वो काट के और फिर वो चली गई, पता नहीं कितने कष्ट लेकर। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि संगत जी, गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और इट इज़ नॉट अ छोटा सा सत्संग, ये बहुत बड़ी बात है अगर हम देखी जाए, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपन्स फॉर अ रीज़न। जो भी होता है किसी रीज़न की वजह से होता है, और ये गुरुजी महाराज हमें दर्शाते हैं। और गुरुजी ने तो साक्षात दिखा ही दिया पूरा, ऐसे लग रहा था कि कि सब कुछ ऐसे गुरुजी दिखा रहे हैं, क्लियरली देखा, मतलब सब कुछ क्लियरली हमारी आंखों के सामने हो रहा है, और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम देख रहे हैं, गुरुजी की लीला को देख रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं कुछ बोल नहीं सकती, मैं सिर्फ आपको इतना बोल सकती हूँ, अरदास कर सकती हूँ कि प्लीज़ हमसे कुछ भी गलती हो गई है तो हमें क्षमा कीजिए, और हमें रास्ता दिखाइए। और हमें तो इतना नहीं पता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको पता है। तो जो कुछ भी करना है आपने करना है गुरुजी, जो कुछ भी करना है वो आपने करना है। हमें कुछ नहीं आता, हमारे अंदर वो गुण नहीं है, और जो करवाना है आपने करवाना है, हाथ पकड़ के करवाना है। और बस, और आपको शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी को कि गुरुजी आपकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं, और जैसे आप हमें ब्लेस करते हो, सारी संगत को ऐसे ब्लेस करो, और हमेशा अपनी संगत के साथ रहो, और अपना भी ख्याल रखें। क्योंकि मैं
जब ये चीज़ देख रही थी तो मैं बार बार गुरु जी को ये भी बोल रही थी कि गुरु जी आप प्लीज़ अपना ख्याल रखो, आज आप प्लीज़, पता नहीं क्यों बार बार यही मुँह से निकल रहा था। हाँ, गुरु जी परमात्मा है, वो रब है, वो महाशिव है, वो सब कुछ है। हम ये भूल जाते हैं जब हम कुछ ऐसा देखते हैं, लेकिन परमात्मा है। लेकिन ये मन में भाव आया कि गुरुजी अपना ख्याल रखिए, प्लीज़ गुरुजी अपना ख्याल रखिए, और मैं आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती। और पता नहीं मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि 2 दिन से पता नहीं क्यों ऐसे लो सा फील हो रहा था। और जब ये चीज़ देख रहे थे अपने सामने तो बड़ा अजीब सा लग रहा था देख के कि गुरुजी कितने कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। ऐसे ही चोले में थे जब गुरुजी तब भी लेते थे, और आज जब चोले में नहीं है और पर फिर भी गुरुजी हमारे साथ हैं। और आज भी गुरुजी पहले की ही तरह हमें प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और हमें गार्ड कर रहे हैं। प्रोटेक्ट मतलब उनकी जो अपनी वो जो एनर्जी से, अपनी वो लाइट से आज भी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आसपास, कि भक्तों पे कुछ भी होता है तो गुरुजी पहले ही आ जाते हैं। और आई डोंट हैव वर्ड्स गुरुजी, मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है ज़्यादा, अब इससे ज़्यादा कुछ बोल पाऊँ, लेकिन मैं गुरुजी को बस शुक्राना करना चाहूँगी कि शुक्राना गुरुजी महाराज फॉर बीइंग विद अस ऑल द टाइम। और मैं सॉरी भी बोलना चाहूँगी गुरुजी को कि हम कभी कभी देख नहीं पाते हैं और हम गुरुजी से कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बोल देते हैं, कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, और हमें ध्यान नहीं रहता और हमको नहीं पता होता। और लेकिन गुरुजी तो कितना हमें गार्ड कर रहे होते हैं। मैंने कहा ना, ये हमें सब कुछ बाद में पता चलता है, पहले कुछ नहीं पता चलता, सब कुछ बाद में पता चलता है, या जब हमारी आंखों के सामने होता है तब हमें पता चलता है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, और अब मैं आज्ञा लेती हूँ, और जब नेक्स्ट टाइम गुरुजी बुलाएंगे तो ज़रूर हाजिर हो जाऊँगी। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। और मुझे नहीं पता कि कौन सी संगत को आज मतलब ये गुरुजी अपने आप ब्लेस करते हैं ना सत्संग के थ्रू, और संगत को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। सत्संग के थ्रू भी गुरुजी संगत को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसमें तो हमारा कुछ नहीं है, इसमें जो है वो हमारे गुरुजी महाराज का है, और हम कुछ भी नहीं है। और यही बोलूँगी बस मैं, गुरुजी सारी संगत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस सत्संग के थ्रू। और जितने लोग सुनेंगे, अभी सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे, दैट मीन्स कि आप प्रोटेक्टेड हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हैं। हम सब प्रोटेक्टेड हैं, हम डिवाइनली गाइडेड हैं, हम गुरुजी महाराज की शरण में हैं, और हम बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं। यही खुद से बोलना चाहिए हर पल। और ब्लेसिंग्स हमेशा, गुरुजी कहते हैं ना, कितनी ब्लेसिंग्स ऐसी होती हैं जो हमें दिखती नहीं है लेकिन होती हैं, और हमारी सोच से परे होती है। जैसे सतयुग में भी तो होता था ना कि भगवान है, देवता है तो असुर भी है। तो सिमिलरली इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो, कि भगवान है, डिवाइन है तो डेविल भी है। दैट मीन्स इन अ फॉर्म ऑफ पीपल, या कभी कभी खुद के अंदर भी डेविल छुपा होता है जो हमें नहीं पता होता। वो क्या होता है? हमारी गलत सोच और नेगेटिविटी और जेलसी, गुस्सा, ईर्ष्या, ये भी डेविल के ही रूप होते हैं। तो डेविल कई रूपों में आता है। तो मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करूँगी कि हमें गुरुजी उस डेविल से बचाना जो हमारे अंदर है छुपा। ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपको पता है, क्योंकि हर इंसान के अंदर कमियां तो होती हैं। तो गुरुजी हमें उस डेविल से बचाना जो हमारे अंदर है कहीं छुपा, जो हमें शायद ना नज़र आ रहा हो, और जो बाहर की दुनिया में है, दोनों से। और शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। आगे लेती हूँ संगत जी, और सारी संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।